Hello everyone, here I Kumal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के वर्ड जो vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper from today only. It's 28th of July 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is rippling. रिपलिंग जो कि एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है टू मूव इन स्मॉल वेव्स. जब कोई भी वाटर फ्लो हो रहा होता है स्मॉल वेव्स में, ठीक है, या कोई भी ऐसा लिक्विड फॉर्म में, कोई भी ऐसा लिक्विड जो स्मॉल वेव्स में मूव होता है कंसिस्टेंटली, तो बेसिकली उसी को बोला जाता है रिपलिंग. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्विर या फिर वाइब्रेट. एंड द एंटोनिम्स आर while the things or the liquid is in state and remain. So एक जगह स्थिर रहना, तो ये एंटोनिम हो गया of the word rippling. The use of the word is the rippling waters of the lake. कि water of the lake है जिसमें water जो है वो small waves में move कर रहा है. So this is the word that is rippling. नेक्स्ट वर्ड इज कंजील. कंजील इज अ वर्ब. कंजील का मतलब होता है टू मेक अ लिक्विड सॉलिड. जब कोई भी लिक्विड फॉर्म को ठंडा करने पर, उसे कूल करने पर, चिल करने पर उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है कंजील. तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? थिकन या स्टिफन. सॉलिड भी आप बोल सकते हो. एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल द लिक्विड इज मेल्टेड और थिन. So the blood had congealed around the cut on her knee. कि उसके नी के अराउंड, उसके नी पे चोट लगी है, उसकी वजह से जो ब्लड है उसका क्लॉट बन चुका है. ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में था पहले इनिशियली, एंड बाद में धीरे वो जब सूख गया वो वूंड, तो बेसिकली वो जो ब्लड है वो उसके नी के चारों तरफ सॉलिड हो चुका है, क्लॉट बन चुका है. ठीक है. सो दिस इज द वर्ड दैट इज कंजील. नेक्स्ट वर्ड इज demonize. demonize इज अ वर्ब. demonize का मतलब होता है पोर्ट्रे एज वीकेड एंड थ्रेटनिंग. किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करना जैसे कि वो बहुत ज़्यादा वीकेड या थ्रेटनिंग हो. ठीक है. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिस्पैरेज या फिर क्रिटिसाइज. किसी को ब्लेम करना, क्लेम लगाना. ठीक है. सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेलिब्रेट या फिर ऑनर. ही वॉज डेमोनाइज्ड बाय द प्रेस. कि उसको क्रिटिसाइज़ किया गया, उस पर बहुत सारे ब्लेम्स लगाए गए, उसको वीकेड प्रूफ किया गया बाय द प्रेस. सो दिस इज द वर्ड दैट इज डेमोनाइज. नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टिव. रेस्टिव इज एन एडजेक्टिव. रेस्टिव का मतलब होता है अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन. बोर्डम और डिससेटिस्फैक्शन की वजह से जब आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, आप साइलेंट नहीं रह सकते, आप सबमिसिव नहीं रह सकते हो, रेस्टलेस जब आप हो जाते हो बेसिकली ड्यू टू बोर्डम, ठीक है, या फिर डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, सो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ रेस्टिव. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? रेस्टलेस या फिर एजी. ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर काम या फिर पीसफुल. So the crowd had been waiting for hours and many were becoming restive. तो जो क्राउड है वो बहुत देर से वेट कर रही है और कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो रेस्टलेस हो रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द वर्ड रेस्टिव. नेक्स्ट वर्ड इज सोब्राइटी. सोब्राइटी इज अ नाउन. सोब्राइटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग सोलम. बिल्कुल शांत होना, बिल्कुल आपने जब सोबरनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्वालिटी ऑफ सोबरनेस, तो उसी को बेसिकली सोबराइटी बोला जाता है. तो सोबरनेस या टेम्परेंस, बिल्कुल शांत, काम. ठीक है. तो उसको सोबराइटी बोला जाता है. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके वाइल्डनेस या फिर इनटेम्परेंस. वाइल्डनेस या फिर इनटेम्परेंस. So he was well adapted to his time by his good sense and sobriety of judgment. That he was well adapted, उसको अच्छे से adapt किया गया था to his, because of his time, by his good sense and by his sobriety of judgment. कि judge करता था तो with sobriety, with soberness. So there we can use this word that is sobriety. Next word is सिक्वेस्टर. सिक्वेस्टर वर्ब और नाउन दोनों का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है हाइड अवे.
कोई भी चीज़ को जब छुपा लिया जाता है, हाइड कर लिया जाता है, उसे कंसील कर दिया जाता है, उसी को बेसिकली सीक्वेस्टर बोला जाता है। तो सीज करना या कॉन्फिस्केट करना आर द सिनोनिम्स एंड द एंटोनिम्स आर रिवील या फिर अनकवर। सो टू कीप देम सेफ, उनको सेफ रखने के लिए द मैन डिसाइडेड टू सीक्वेस्टर हिज मोस्ट वैल्यूएबल आइटम, कि अपने मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स को बचाने के लिए उस मैन ने क्या किया, उसने उन सबको छुपा दिया। ठीक है, सो दिस इज द वर्ड दैट इज सीक्वेस्टर। नेक्स्ट वर्ड इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है शोइंग इंटेंस कन्विक्शन। जब आप इंटेंशनली अपना कन्विक्शन शो करते हो, ठीक है, आप सीरियसनेस शो करते हो टुवर्ड्स योर वर्क, तो उसी को अर्नेस्ट बोला जाता है। तो अर्नेस्ट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सीरियस या फिर वेरी सिंसियर। एंड द एंटोनिम्स आर व्हाइल यू आर वेरी फ्रिवलस या फिर अपैथेटिक। सो ही इज़ एन अर्नेस्ट स्टूडेंट, कि वह एक ऐसा स्टूडेंट है जो हमेशा अपनी लर्निंग को लेके अर्नेस्ट रहता है, सीरियस रहता है, सिंसियर। Here we have a conjunction that is albeit। albeit का मतलब बेसिकली दो या although होता है, यद्यपि हम कह सकते हैं इसको। तो कंजक्शन बेसिकली क्या होता है, जब दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को, कोई भी एक कनेक्टेड वर्ड दो अलग अलग वर्ड्स को या दो अलग अलग क्लॉजेस को एक कनेक्टेड वर्ड जब ज्वाइन करता है, बेसिकली उसको कंजक्शन बोला जाता है। जैसे बट हो गया, दैट हो गया, एंड हो गया, दो, although, these are also conjunctions, and like this word albeit is also a conjunction, जिसका मतलब बेसिकली दो या although होता है। ठीक है, so he was a welcome addition to the team albeit a late one, कि वो एक वेलकम एडिशन है अपनी टीम में। ठीक है, although he was a late one, so this is the word that is albeit। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इज अ नाउन। डिस्पर्शन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच पीपल और थिंग्स आर स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लोग या कोई भी ऐसी चीज़ एक बहुत बड़े वाइड एरिया में बिखरती है। ठीक है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में जाके स्प्रेड होना, स्कैटर होना इज़ द डिस्पर्शन। सो स्कैटरिंग या फिर डिफ्यूजन हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम्स आर कलेक्शन या फिर गैदरिंग। सो सम सीड्स रिलाई ऑन बर्ड्स फॉर डिस्पर्शन, कि कुछ सीड्स रिलाई करते हैं कि वो बर्ड्स पे, ताकि बर्ड्स उन सारे सीड्स को उस वाइड एरिया में फैला दें। सो दिस इज द वर्ड दैट इज डिस्पर्शन, फैलाना। सो दीज आर द वर्ड्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस। और अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच।